आज के इस दिलचस्प ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही मशहूर और नाटकीय घटना की गहराई में जाने वाले हैं, जोशुआ और कालेब की कहानी। हम सिर्फ उन असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं को ही नहीं समझेंगे जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदल कर रख दी, बल्कि स्रोत सामग्री के आधार पर उन आधुनिक और आध्यात्मिक पाठों को भी देखेंगे जो आज के समय में हमारे जीवन पर पूरी तरह लागू होते हैं। सच कहा जाए तो ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि मूसा की कहानी का एक ऐसा चरम बिंदु है जिसे समझना वाकई बहुत रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर 40 पर गौर कीजिए। ये पूरी कहानी के केंद्र में छिपे एक बहुत ही बड़े रहस्य को दर्शाता है। मतलब सोचिए, कैसे केवल 40 दिन के डर और घबराहट का सीधा नतीजा 40 साल के एक बहुत ही लंबे और कष्टदायक भटकाव में बदल सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा क्यों हुआ और डर की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसे समझने के लिए हमें इस यात्रा की शुरुआत करनी होगी। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, मिस्र से पलायन, चमत्कार और उद्धार। तो कहानी की पृष्ठभूमि मिस्र से तैयार होती है, जहां इजरायली लोग गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह जकड़े हुए थे। स्रोत के अनुसार उन्हें इस भयानक स्थिति से बाहर निकालने के लिए मूसा को भेजा गया था। और ये कोई मामूली बचाव अभियान नहीं था, बल्कि प्रकृति और अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन था जो शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा हो। 10 जी हाँ, मिस्र के फिरौन को मनाना इतना आसान नहीं था। स्रोत के अनुसार फिरौन को मजबूर करने के लिए 10 बहुत ही भयंकर और लेखक के शब्दों में कहें तो विशाल विपत्तियों का इस्तेमाल किया गया ताकि वो इजरायलियों को आजाद कर दे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यह एकदम साफ संदेश था कि इस पूरे मिशन के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही थी। ये पूरी यात्रा एक के बाद एक अद्भुत घटनाओं का सिलसिला है। पहले उन 10 विपत्तियों के जरिए मिस्र से आजादी, फिर लाल सागर के 2 हिस्सों में बंटने का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार। इसके बाद करीब 2 साल तक एक वीरान जंगल में रहना, जहां उन्हें अलौकिक तरीके से संभाला गया। और फिर आता है वो सबसे अहम पल, जासूसों को आगे भेजा जाना। इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी ही थी। अब सवाल ये है कि आखिर उनकी मंजिल क्या थी? वो थी प्रतिज्ञा देश या प्रॉमिस्ड लैंड। स्रोत बताता है कि ये दूध और शहद से बहने वाला स्थान था, एकदम बेहतरीन जगह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। ये खूबसूरत जमीन उन्हें ऐसे ही थाली में सजाकर नहीं मिलने वाली थी। उन्हें पहले वहाँ मौजूद दुश्मनों से डटकर लड़ना था और उन्हें खदेड़ना था। और बस यही वो पल था जहाँ उनका विश्वास और उनका डर आपस में टकराने वाले थे। भाग 2, 12 जासूस, सबसे बड़ी परीक्षा। जंगल में 2 साल बिताने के बाद ये उनके लिए आर पार का समय था। फैसला हुआ कि 12 जासूसों को प्रतिज्ञा देश में भेजा जाएगा। उनका काम था दुश्मनों की ताकत को तौलना, जमीन को परखना और युद्ध की नीतियां बनाना। पूरे 40 दिनों तक इन 12 लोगों ने उस नई जमीन का कोना कोना छान मारा। 40 दिन बाद जब वे लौटकर आए तो नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। 10 जासूस यानी भारी बहुमत डर के मारे कांप रहा था और एक बहुत ही डरावनी और नकारात्मक खबर लाया। लेकिन इसके बिल्कुल उलट केवल 2 जासूस, जिनके नाम जोशुआ और कालेब थे, अटूट विश्वास से भरे हुए थे और एक बहुत ही सकारात्मक खबर लेकर आए। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि एक ही स्थिति को देखने का नजरिया कैसे एकदम अलग हो सकता है। दोनों के नजरियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ उन 10 जासूसों का खौफ था। उनका कहना था कि वहां तो विशालकाय दानव रहते हैं और उनके राज्य इतने मजबूत हैं कि उन्हें हराना नामुमकिन है। विडंबना देखिए, वो लोग लाल सागर के चमत्कार को पूरी तरह भूल ही गए। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ और कालेब का नजरिया था। वो भी उन्हीं दानवों को देख रहे थे, लेकिन उनका भरोसा उस अलौकिक शक्ति पर था जिसने उन्हें मिस्र से निकाला था। स्रोत बताता है कि उन्होंने पूरे दिल से ईश्वर का अनुसरण किया और उन्हें पक्का यकीन था कि वो इन दानवों को भी आसानी से हरा सकते हैं। भाग 3, 40 साल का भटकाव, डर का परिणाम। दुर्भाग्य से उस डर ने एक वायरस की तरह पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने जोशुआ और केलेब की एक न सुनी और विद्रोह कर दिया। इतने बड़े बड़े चमत्कारों के बाद भी ऐसा अविश्वास। इसका जो नतीजा निकला वो बेहद गंभीर और इतिहास के सबसे कड़े दंडों में से एक था।
और यही वो सीधा गणितीय संबंध समझ में आता है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। जासूसी के उन 40 दिनों में जो कायरता दिखाई गई, उसकी सजा के तौर पर उन्हें 40 साल तक उसी वीरान जंगल में भटकने का दंड मिला। मतलब हर एक दिन के लिए 1 साल। और सबसे कठोर फैसला ये था कि 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जितने भी पुरुष थे जिन्होंने डर के कारण विद्रोह किया था, उन्हें उस प्रतिज्ञा देश में कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। वे सभी उसी जंगल में अपने अंतिम दिन गिनेंगे। धीरे धीरे 40 साल बीत जाते हैं। वो पुरानी पीढ़ी जिसने अविश्वास दिखाया था समाप्त हो जाती है। महान नेता मूसा का भी जंगल में ही निधन हो जाता है। अब सत्ता और नेतृत्व का एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव होता है। जोशुआ, जो 40 साल पहले उन 2 विश्वास से भरे जासूसों में से एक थे, अब अगली और युवा पीढ़ी का नेतृत्व संभालने के लिए आगे आते हैं। उनका काम अब इस नई पीढ़ी को उस प्रतिज्ञा देश में ले जाना था। और फिर जोशुआ के नेतृत्व में जो हुआ वो एकदम कमाल का था। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस भूमि में प्रवेश किया। स्रोत बताता है कि उन्होंने सचमुच उन सभी मजबूत दुश्मनों और दानवों का पूरी तरह सफाया कर दिया जिनसे पुरानी पीढ़ी खौफ खाती थी। अंततः उन्होंने उस पूरी भूमि पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया जिसका वादा उनके पूर्वजों से किया गया था। यह पूर्ण विजय का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। भाग 4, विश्वास पर आधुनिक सबक, आज की कहानी को लागू करना। खैर, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन लेखक इस कहानी को सिर्फ अतीत के पन्नों तक सीमित नहीं रखते। आइए देखते हैं कि ये प्राचीन और नाटकीय घटना हमारे आज के जीवन से कैसे जुड़ती है। उनका मानना है कि यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एकदम सटीक है जो अपनी जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लेखक ने जो उपमा दी है वो वाकई बहुत गहरी है। उनके अनुसार आज के समय में प्रतिज्ञा देश का मतलब है हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य या हमारी कॉलिंग, और जो दानव हैं वो असल में हमारी जिंदगी में आने वाली बाधाएं और वो नकारात्मक बातें हैं जो अक्सर हमें लक्ष्य के करीब आकर डरा देती हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए बस एक ही आवश्यकता है और वो वही है जो जोशुआ के पास थी, अटूट और पक्का विश्वास। मतलब चुनौतियां कभी नहीं बदलती, बस उनका रूप बदल जाता है। तो जब भी कोई इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य या अपनी प्रॉमिस्ड लैंड के दरवाजे पर खड़ा होता है तो उसके सामने बिल्कुल वही 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है डर और घबराहट के आगे घुटने टेक देना, नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना और अंततः अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को हमेशा के लिए खो देना। या फिर दूसरा विकल्प, जोशुआ की तरह एकदम मजबूत विश्वास रखना, एक अजेय रवैये के साथ आगे बढ़ना और पूर्ण विजय प्राप्त करना। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। ये बात इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही सशक्त और गहरा निष्कर्ष निकालती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जोशुआ को मिली सफलता कोई पुरानी बात नहीं थी जो वहीं खत्म हो गई। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो अलौकिक समर्थन और शक्ति जोशुआ को अपने दानवों को हराने के लिए मिली थी, वही शक्ति आज किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की बाधाओं को पार करने के लिए भी उपलब्ध है, बशर्ते उसका विश्वास उतना ही मजबूत हो। जोशुआ की कहानी का अंत भी उतना ही प्रेरणादायक है। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बिना डरे पूरे दिल से अपने लक्ष्य का पीछा करने का नतीजा क्या होता है। वे 110 वर्ष की उम्र तक जिए, अपना पूरा मिशन खत्म किया और जीवन के अंत तक सफल रहे। उनके इस एकदम धाकड़ और अजेय रवैये के सम्मान में ऐतिहासिक ग्रंथों की एक पूरी पुस्तक का नाम ही द बुक ऑफ जोशुआ रख दिया गया। ये एक ऐसी कमाल की विरासत है जो आज तक दुनिया को प्रेरित कर रही है। और अंत में ये पूरी कहानी सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई भी इंसान अपने खुद की प्रतिष्ठा भूमि यानी अपने जीवन के सबसे बड़े सपनों की दहलीज पर खड़ा होता है और अचानक विशाल बाधाएं उसके सामने आ खड़ी होती हैं, तो वो क्या करता है? क्या वो उन 10 जासूसों की तरह डर के पीछे हट जाता है, या फिर जोशुआ और कालेब की तरह उस चुनौती की आंखों में आंखें डालकर उसका सीधा सामना करने का साहस जुटाता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि डर के बजाय विश्वास का चुनाव कैसे हमारा पूरा इतिहास बदल सकता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।